एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। वेलकम टू GMR। आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बीस्ट ऑफ बेंगलोर इंडियन प्रीडेटर। ये सीरीज़ इसी वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का पूरा नाम है बीस्ट ऑफ बेंगलोर इंडियन प्रीडेटर। ये इस श्रृंखला की चौथी कड़ी है। इससे पहले 3 अलग अलग क्रिमिनल्स की कहानी हम लोग देख चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक क्रिमिनल की कहानी है। इस क्रिमिनल ने कई जघन्य अपराध किए हैं। इस बार की कहानी है उमेश रेड्डी की, जिसने कई औरतों की इज्जत लूटी और उनके बाद उनका खून भी किया। सीरीज़ की शुरुआत का पहला एपिसोड काफ़ी पावरफुल है, जिसमें इस क्रिमिनल से हमें रूबरू करवाया जाता है और इसके अपराधों को एक के बाद एक करके दिखाया भी जाता है और पूरी तरह समझाया भी जाता है। पहला एपिसोड आज तक की इस श्रृंखला का सबसे बढ़िया एपिसोड भी कहा जा सकता है, जिसमें थ्रिल और हॉरर को अलग ही स्तर पे ले जाकर दिखाया गया है। कई सीन तो इस एपिसोड में आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। उमेश रेड्डी के व्यक्तित्व को जिस तरीके से पेश किया गया है उससे कोई भी अंदर तक हिल जाएगा। शुरू के इसके 3 अटेम्प्ट्स तो किसी का भी दिल दहला देंगे। फिर सीरीज़ में जब पुलिस वालों और एक्टिविस्ट से बातें करते हुए हमें उमेश रेड्डी के बारे में और खुलकर बताया जाता है, तब हमें इस अपराधी की असली मानसिकता का पता चलता है। ये एक्सपीरियंस भी सबके लिए एक अलग ही स्तर का होता है। जिस तरह सीरीज़ आगे बढ़ती है, हमें उमेश रेड्डी की मानसिकता का पता चलता है और पता चलता है कि इस तरह के अपराध वो क्यों करता था और उसके पीछे इसका मकसद क्या होता था। सीरीज़ की ओवरऑल डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया है। हाँ, लास्ट के 20 मिनट में डायरेक्शन थोड़ी वीक ज़रूर है और कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन सिर्फ 3 एपिसोड में समेटी गई ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आपको पहले 15 से 20 मिनट देखने के बाद पूरी सीरीज़ देखने पे मजबूर कर देती है। सीरीज़ का ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही बढ़िया है। इसको जितना भयानक मेकर्स बना सकते थे उतना उन्होंने पूरी तरह रखने की कोशिश की है। अपराध करने वाले सीन्स पे BGM और स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया तरीके से रखने की कोशिश की गई है। सीरीज़ की सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि इसको किसी तरह से भी नाटकीय होना पूरी तरह नहीं रहा गया। पूरी ट्रू स्टोरी दिखाई गई। हालांकि उमेश रेड्डी ने करीब 15 औरतों का रेप और 2 ही औरतों को मारा था, फिर भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरी सीरीज़ आपके सामने पेश की है। जैसा कि मैं पहले कहा था कि इस सीरीज़ का स्टार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसके मुकाबले इसका एंड नहीं हो पाया और न जाने कहाँ डायरेक्शन या मेकर्स पीछे बैकफुट पे हो गए। लेकिन फिर भी ये सीरीज़ आपको वन टाइम वॉच ज़रूर है। वैसे अगर आप उमेश रेड्डी के बारे में ज़रा सा भी जानते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आप मिस मत कीजिएगा। और हाँ, कृपया इसे परिवार के साथ मत देखिएगा, क्योंकि इसमें कई विभत्स सीन मौजूद हैं। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।